सारे कपड़े दोबारा धोने पड़ेंगे। It's okay, it's okay. मैं नहीं धो रही, मैं ऐसे ही मैं धो दूंगा, मैं धो दूंगा। मैं धो देती हूँ। आजा। कितने? कहाँ है? बहुत सारे कपड़े आप नहीं धो सकते, पर्सनल कपड़े हैं यार। कपड़े धोना कितना मुश्किल है, मुझे पता ही नहीं था। मम्मा, सोनिया की गिफ्ट में से बॉटल निकली। राहुल ने भी बॉटल ही दी है, इसमें टॉय लग रहा है। बॉटल? मैं इतनी सारी बॉटल का क्या करूंगी? बेटे एक दिन जरूर काम आएंगी ये। मग? एक और मग? भैया इसने भी मग दे दिया। नहीं, मग 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 क्या करूं इनका मैं? Few years later. 100 का एक। कोई मर्जी ले लो मैडम, 100 का एक है। ये वाला देखो कितना अच्छा है, हैप्पी बर्थडे भी लिखा है इस पे। ये पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं मैडम, और देख लो, इतनी वैरायटी है। बॉटल्स देख लो, पुरानी सी लग रही है। पुरानी नहीं है मैडम, एंटीक कलेक्शन है। कहाँ चली गई थी तू मुझे छोड़ के? फाइनली आ गई तू, कितना मिस किया मैंने तुझे। अच्छा मेरे फोन की हिस्ट्री तो डिलीट करके आई है ना? हाँ, तेरे जाते ही कर दी थी। और पता है तेरे भोग पे मोमोज का प्रसाद बांटा था। क्या बात है? फाइनली हमारा मीटअप हो गया। इंस्टा नहीं चलता यहाँ? नहीं यार। अरे यार कोलैब पोस्ट डालते हैं, चिलिंग इन हेवन। वैसे तुझे स्वर्ग में एंट्री कैसे मिली? अरे नर की लाइन में ना दो शराबियों की लड़ाई होगी। मैं ना तुम्हारे स्वर्ग के गार्ड के पास गई, मैंने कहा आए बड़े एंजल जाके सॉल्व कराओ उनकी लड़ाई, और मैं उसको चकमा दे के अंदर आ गई। चकमा देके तो आगे, पर इन कपड़ों में तुझे वो यूं पहचान लेंगे। अरे तो तेरे कपड़े किस काम आएंगे? दे यार, मांगने की आदत नहीं जाएगी ना तेरी। ये ले। और बता राहुल का क्या हुआ? अरे वो तो तेरी जाने के बाद ही निपट गया था। आया नहीं यहाँ? नहीं, पक्का नरक गया होगा प्ले बॉय कहीं का। यार एक ही तो क्रश था मेरा। है बैड चॉइस। और यहाँ पे सिर्फ फीमेल अफसर ही है क्या? कोई मस्कुलर मेल एंजल्स नहीं है? सबसे मिलवाऊंगी। वैसे यहाँ पे ना सारे गुड बॉयज ही हैं, बैड बॉय सारे नर्क में गए। सही है यार, जिंदगी बिताने के लिए एक लॉयल लड़का तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। जिंदगी है कहाँ तेरे पास, मर चुकी है तुम्हें। चुप कर, डेट पे तो जा ही सकती हूँ। तुम्हें तो मैं नर्क में छोड़ के आया था, तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वर्ग में थी, मैं नर्क में अकेली जाके क्या करती? इसके लिए तो मैंने स्कूल में रोबोट के सेक्शन में सेम कराया था, और क्लास से वॉशरूम तक भी नहीं जाती थी इसके बिना मैं अकेली। अब नर्क में कैसे जाऊंगी? नहीं, तुमने बहुत पाप किया है, नर्क तो जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे भी इसके साथ भेज दो। अरे पर इसने तो कोई पाप ही नहीं किए। अच्छा, इसने कोई पाप नहीं किया? लो कर दिया पाप, बन गई बात। दफा जाओ। चल यार, आप ना सेम घर में शादी कराएंगे, फिर लाइफ सॉर्टेड है। जो हमारे हाल है, तुझे लगता है हमसे कोई शादी करना चाहिए? यार बात तो ठीक कह रही है। वैसे तू कौन करेगा हमसे शादी? बिल्कुल ही नल्ले हैं हम यार। ना हमें ढंग से मेकअप करना आता, ना हमें ढंग से कपड़े पहनने आते हैं, कुछ किया ही नहीं है हमने लाइफ में। जब देखो पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, और फिर वेट बढ़ जाता है। देख यार मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। अच्छा तू भी हो गई है? चलो शुक्र है। इंस्टाग्राम पे ना 40 साल की आंटियां भी हमसे ज्यादा हॉट लगती है। हमारे साथ के छोटे छोटे जूनियर्स भाई वो मजे मार रहे हैं अपने, कभी घूमने ट्रिप पे जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं। बस यार बहुत हो गया, अब से खुद पे ध्यान देना है, अपनी केयर करेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, हेल्दी खाएंगे, रोज वॉक पे जाएंगे यार। ओए तूने एक्सरसाइज की थी? वॉक पे गई थी? अच्छा सुन, हाँ, बोल। वो ना मोमोज का एक नया ठेला खुला, क्या टेस्टी मोमोज मिलते हैं वहाँ। यार सुन, बस लास्ट टाइम कल खाते हैं मोमोज, परसों से पक्का फिटनेस पे ध्यान देंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। ये शायद बिजनेस करने वालों की लाइन है। भैया जॉब करने वालों की लाइन कहाँ है? 5 रुपए देना, बाथरूम क्या आना है? वैसे महंगी जगह मैं पूछ लेती हूँ कितने रुपए लगेंगे। हर जगह क्लास क्यों लिखा है? यहाँ पे इकोनॉमिक्स की क्लास लग रही है क्या? देसी घी रह गया था घर पे, यहाँ पे है, यहीं से खरीद लेते हैं। और क्या क्या खरीदना है? चाकू, माचिस, नारियल, सब कुछ है यहाँ पे। है 120 रुपए का? लूटो नहीं, मैं रोज 20 रुपए का लेती हूँ बाहर से। रखो इसे। जब ये बस जा रही है तो हम फ्लाइट का खर्चा क्यों कर रहे हैं? ये बस ही कर लेते हैं। रोको हमारे। ये ट्रैक्टर राइड कितने की देते हैं? मैम फ्लाइट बोर्ड होने वाली है, अंदर चलिए। मैडम जी आपकी रसोई कहाँ है? क्यों? खाना ना बिल्कुल स्वाद नहीं है। मैं रसोई में जाके नमक मसाले डाल के खाने को मस्त बना दूंगी। वैसे प्लेन में जब बाथरूम करते होंगे तो वो कहाँ जाता होगा? नीचे गिर जाता होगा क्या? मैडम जी माइंड मत करना, पर आपने ना जहाज ढंग के आर्किटेक्ट से नहीं बनवाया। बाथरूम का साइज देखा है कितना छोटा है? एक मोटा बंदा पूरा ना पाए उसके अंदर। 4 सीटें कम कर देते और बाथरूम का साइज बड़ा कर देते तो बेस्ट हो जाता। चलो अगले जहाज में ध्यान रखना। हाय पता नहीं मैंने अपनी टिकट कहाँ रख दी। अगर टीटी भाई साहब आ गए और मेरी टिकट नहीं मिली तो उन्होंने तो मुझे प्लेन से धक्का दे देना। मोमोज तो बढ़िया था। मजा आ गया ना? चल पैसे दे। हाय मिर्ची लग रही, पानी लाइयो। ड्रामे ना कर, पैसे दे। अरे एक बार तुम दे दो फिर मैं दे दूंगा। भाई हर बार हम ही देते, कभी तो दिया कर। तो इस बार भी देते, घर जाके दे दूंगा। हम ना दे रहे इस बार, तू ही देगा। हमारा तो हो गया। अच्छा तुम गिनवा रही हो? गिनवा नहीं रहे, बता रहे हैं हर बार पैसे हम देते हैं, इस बार तू देगा। है ही नहीं, कहाँ से दे दूं? कैसा सा है तू? नहीं देने होते पैसे तो घर आकर, यहाँ क्यों आया? अच्छा आप कुछ पैसों के लिए सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो? भाई बोल रहे कुछ पैसे हैं, बेइज्जती मत करा, दे खत्म कर। और शर्म आनी चाहिए, कभी तो खुद दिया कर। अरे है ही नहीं, जेब चेक कर ले। फोन दिखा। ले। भाई ऑनलाइन कर रहे हैं। चल रहा है। भाई कितना लिच्चड़ आदमी है, 50 रुपए के पीछे तेरे फोन तोड़ दिया आपने। मैं तो नहीं दे सकती, कितना लिच्चड़ है तू। ये लिट्टन मतलब तुम्हारे मोमोज अभी वापस कर दूंगा। कर भैया, लगाना है। भैया को नहीं। करने दे, ड्रामे कर तू, कर ड्रामे, पैसे तू ही देगा। भाई कोई मत दो, तुम जाओ यहाँ से। नहीं दे, क्यों? कस्टमर आने दो, तमाशा बना दिया तुमने मेरी दुकान का, जाओ यहाँ से। सॉरी भैया,
करा दी बेइज्जती, शर्म नहीं कराइए, तुमको मोमोज फ्री में खिलाए, अगली बार तुम दोनों खिलाओगे। इतने कलेश कराए हैं, फिर भी शो की टीआरपी गिर रही है। ऐसा करो, देश के सबसे वाहियात और कलेशी लोगों की लिस्ट बना के दो। वाइल्ड कार्ड एंट्री कराने का टाइम आ गया। कल के एपिसोड में ना खाने पे लड़ाई होनी चाहिए। ए डॉबी, पूरी अंडे की ट्रे नहीं लेके जानी है, इसमें से आधे अंडे निकाल दे, अपने आप लड़ेंगे मरेंगे। टॉयलेट के अंदर जो खुफिया पाइपलाइन है ना, उससे गंदी बदबुएं छोड़ दो। एक बंदा आके आए, बदबुएं छोड़ दो, दूसरा आएगा, अपने आप कलेश वलेश करेंगे। ये 2.5 लाख रुपए ले रही है हफ्ते का, और एंटरटेनमेंट 2.5 रुपए का भी नहीं दे रही। ऐसा करो, इसका मेकअप छीन लो, और फिर भी कंट्रोवर्सी ना करे ना तो चड्डी बनियान कपड़े सब छीन लेना इसके। आई बड़ी पीस लेकर, ये इंटरव्यू के टाइम पे तो अपने आपको बड़ा टॉक्सिक बता रही थी, और शो में सबकी लड़ाइयां सॉल्व करा रही होती है। ऐसा करो, इसका पास को दे दो, इसके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड सबको बुला लो, अपने आप इसकी पोले खोलेंगे आगे। किसी ठरकी लड़के की एंट्री कराते हैं जो हर लड़की से जाके फ्लर्ट मारे, और फिर उनके इंस्टाग्राम एडिट्स वायरल होंगे और हमारे शो की टीआरपी। ये मेल ईगो से भरे चिरकुटों को काम वाली भाई बना दो। इनसे खाना बनवाना, झाड़ू पोछा, बर्तन और टॉयलेट तो रगड़ रगड़ के साफ कराओ। इतना टॉर्चर कर दो कि ये रो रो के बोले, बिग बॉस मुझे घर जाना है, और मेरी महारानी बहू का बर्थडे है कल। जी उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरी की हुई तैयारी का क्या? वाह, आपने प्लानिंग की है। सासू माँ सुधर गई। शाम को कलाकंद वाला केक कटवाऊंगी तुमसे, और रात को डिनर पे चलेंगे अग्रवाल स्वीट्स पे। तुम्हारी बेचारी सास को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने ना अपने कॉलेज और ऑफिस वाले दोस्तों के साथ भी पार्टी प्लान की है। देखो अब तुम्हारी शादी होगी, अब ये दोस्तियां नहीं होनी चाहिए बेटा। शादी करने का मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया से कट जाओ। पेलू जी और मैं एक दूसरे के सभी दोस्तों को अच्छे से जानते हैं। बाहर जाना सही नहीं लग रहा आपको तो मैं उनको घर पे बुला लेती हूँ। कितनी लड़कियां आएंगी, फिर उतने ही रसगुल्ले और समोसे मंगा लूंगी ना। लड़के भी होंगे। नहीं नहीं, लड़के नहीं, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि इनकी बहू की लड़कों के साथ दोस्ती है। जब तुम्हारा कलीग तुम्हें घर के बाहर छोड़ने आया था, शर्मा जी बाहर ही लटके हुए थे। उन्होंने उसी वक्त मेरे को मैसेज किया और पूछा कि ये लड़का कौन है। समाज में बदनामी ना हो जाए, इसी डर के मारे मैंने तुमसे कलेश किए थे उस दिन। और बहू, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। नहीं, अब आप क्या चाहते हो? अभी रहने दो, अभी थोड़े दिन बाद रक्षाबंधन है ना, तब बुलाना सभी लड़कों को, मिलके बनाना है। बेबी, अगर तुम्हारी एक्स तुम्हें बर्थडे पे विश करेगी तो तुम रिप्लाई करोगे? तुम्हारी एक्स का बॉयफ्रेंड बन गया क्या? हाँ, बन ही गया होगा शायद। मुझे पता ही था तुम इसे स्टॉक करते रहते हो। कल तो इसकी एक्स का बर्थडे है ना, पूरा दिन इस पे और इसके फोन पे नजर रखूंगी। बेबी, टॉप ना टाइट सा हो गया है। बेबी, टॉप टाइट नहीं हुआ, तुमने वेट गेन कर दिया है। सीधा कहो ना, मोटी हो गई हूँ। तुम्हारी एक्स तो बहुत ज्यादा ही स्लिम ट्रिम थी ना, आ रही होगी उसकी याद। अरे बेबी, क्यों परेशान होते हो? उसे छोड़ो, तुम ये बताओ, तुमने स्पा कराई है क्या? स्पा क्या होती है तुम्हें क्या पता? तुम्हारी एक्स कराया करती थी ना। अरे तुम्हारे बाल इतने स्मूथ और शाइनी लग रहे हैं ना। तो नहीं बेबी, ये तो वी ब्लेंड के इंटेंस मॉइस्चर लैमेलेट ट्रीटमेंट वाटर का कमाल है। इसमें है जोजोबा ऑयल और विटामिन ई, जो मेरे बालों को फ्री करके सिर्फ एक ही वॉश में सेलो लाइक स्मूथ और सिल्की बना देता है, और साथ ही साथ उनको नरिश और स्ट्रेंथन भी करता है। और ये कहाँ से लिया? वी ब्लेंड की वेबसाइट से JG 2025 डिस्काउंट कोड लगा के। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अपनी एक्स को देना है ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी एक्स बेटर है या मैं? ऑफ कोर्स बेबी, तुम बेटर हो। अच्छा, अब तुम मेरा कंपैरिजन उसके साथ करोगे? मैं बेस्ट नहीं हूँ ना, तुम जाओ उसी के पास जाओ। हेलो गाइस, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था ना कि मेरी आपके जीजू से लड़ाई होगी है, तो उन्होंने मुझे बनाने के लिए ये सब भेजा। और गाइस, इसमें तो एक ड्रेस है, चलो अपनी आंखें बंद करो। शिट गाइस, ड्रेस देखो कितनी लंबी है, लगता है उसने अपना साइज ऑर्डर कर दिया। इसमें मेरी फेवरेट ब्रांड उप्पा की हील्स है गाइस। अब इसको पहनने के साथ साथ इससे अपने जीजू की पिटाई भी किया करूंगी। मेरा ना स्किन केयर खत्म हो गया था, तो आपके जीजू ने द डर्माकोका ट्रांसइलिक पिगमेंटेशन करेक्टर सीरम भेज दिया। इसमें है पावर ऑफ 2 एक्टिव्स, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन और एक्ने मार्क्स को रिड्यूस करता है, स्किन में जेंटली अब्सॉर्ब हो जाता है। और फिर मैं 1% हाइलुरोनिक एसिड लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो मुझे यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, और ये बिल्कुल वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट भी है। गाइस, अगर आपको भी मंगाना हो तो TDC की वेबसाइट पे मेरा कोड JP20 लगा के मंगा लेना। ओह माय गॉड, उसको पता था गाइस कि मुझे इतने दिन से गैस है। उसने मेरी फेवरेट हाथ में वाली गोलियां भी भेज दी। इसमें तो बुक है गाइस, ये देखो, हाउ टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर। नहीं, उसे क्या लगता है मैं समझती नहीं हूँ। आया बड़ा। चलो गाइस, इस ब्लॉग को यही बंद करते हैं। आप कमेंट करके बताना कि मुझे इतने से एफर्ट से मान जाना चाहिए नहीं। चलो मैं आती हूँ कलेश करके। भैया प्लीज आप पार्सल रख लो ना। मैंने बोल दिया ना, अलाउड नहीं है। अरे भैया, कल तक तो सब डिलीवर हो रहा था, 5 मिनट पहले ही रूल चेंज हुआ। पर क्यों? जितने डिलीवरी वाले अंदर आएंगे उतनी रजिस्टर पे एंट्रियां करानी पड़ेंगी, ज्यादा पेन पेपर का खर्चा होएगा, और इतना बजट नहीं है हमारे हॉस्टल का मैडम। भगवान, सुबह भी तुम्हारा एक पार्सल आया था, मैं वार्डन को जमा करा रहा हूँ दोनों। मैम मेरा पार्सल दे दो। पहले तो अपनी मम्मी से बात कराओ मेरी। क्यों मैम, रोज इतने पार्सल आ रहे होते हैं? बॉयफ्रेंड बना रखा है ना तुमने? नहीं मैम, ये तो मैंने अपने बालों के लिए वी ब्लेंड का हेयर फॉल कंट्रोल रेंज मंगाया। इसके शैम्पू में है पी प्रोटीन और कैफीन, जो बालों को नरिश करने के साथ साथ रूट से स्ट्रेंथन करता है, और अप टू 93% तक हेयर फॉल कंट्रोल करता है। और इसका हेयर मास्क बालों को सॉफ्ट, शाइनी और गॉर्जियस बनाता है। कहाँ से मंगाया ये? वी ब्लेंड की वेबसाइट से, JG 2024 डिस्काउंट कोड लगा के। अच्छा, और इसमें क्या है? तो मुझे, अरे दिखाओ। नहीं मैम, ये नहीं ले सकते।
बच्चा हेलो बेबी, देखो ऐसा हमारा होगा प्यारा सा बेबी, कहीं वार्डन नानी इसे भी ना हाथ ले। ये क्या, पहले इतने छोटे बाल थे, ऊपर से और कटवा लिए, ये क्लीन शेव भी। हाय, मुझसे नहीं देखी जाएगी तुम्हारी शक्ल। मेरे नाई ने बोला हर बार सेम स्टाइल कराते हो, इस बार कुछ नया ट्राई कर लो। नाई को तो मैं देखती हूँ। यहाँ पे बिल्लू बार कौन है? इधर बैठो। हाँ, अरे ये क्या कर रही हो? ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा था और ना? क्या? हाँ? हाँ? तो खुद पे ट्राई क्यों नहीं किया? मेरे बंदे पे करने की क्या जरूरत थी? पिछले 12 साल से तुझसे बाल कटवा रहा है, उसकी लॉयल्टी का ये सिला दिया तूने। बच्चा लग रहा है यार वो। इतना शौक था काटने का तो अपनी बंदी का काटता ना, काट काट के गंजी कर देता चाहे उसको। पर मेरे बंदे के बाल और दाढ़ी पे अपनी कलाकारी करने की क्या जरूरत थी? पर मैडम इनकी दाढ़ी नहीं झाड़ी है। मुझे पसंद थी वो झाड़ियाँ, मैं उसमें पानी डाल डाल के फूल उगाती। तेरे को क्या? कल को मेरे एक्स ने देख लिया मुझे उसके साथ, तो क्या सोचेगा? ऐसे झिंगुर से बंदे को डेट कर रही हूँ मैं। प्यार तो दिल से होता है, शक्ल से थोड़ी। भाई मुझे उसकी शक्ल से भी इक्वली प्यार है। अगर आज के बाद उसके रेगुलर वाले हेयर स्टाइल के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ की ना मेरी परमिशन के बिना, तो तेरी बंदी, तेरा ट्रिमर, मेरा हाथ और उसकी गुद्दी गंजी चुड़ैल से भी ज्यादा डेंजरस बना दूंगी उसको। बालों के साथ साथ ना आईब्रोज भी उड़ा दूंगी उसकी, फिर करता रही उसके दिल से प्यार। ओए गुड्डू, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अभी ना अपनी सासू माँ से वीडियो कॉल करके हटी हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई तो आपको क्यों हो रही है? मम्मा मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ उनके साथ। क्यों जाना है? अभी रोके के फंक्शन पे तो इतनी शॉपिंग की थी। मम्मा मेरी सास ने बोला जाने को, आपको प्रॉब्लम है ना? मना कर दो, कहो नहीं मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। अच्छा चल कोई नहीं, तू चली जा। आई क्यों नहीं 3 दिन से? उनसे बात कर लो यार। आप किससे बातें कर रही है? मम्मी इनसे कर रही हूँ। कर लूं? दिमाग की बीमारी तो नहीं हो क्या कोई? होए कौन सी चुड़ैल आ गई है तुझमें? मैं इससे बात कर रही हूँ यार अपनी। कर लूं? देख कैसे उबासियां ले रही है। रात को ना टाइम से सो जाया कर। सुनो, आज के बाद ना मुझे रात को फोन मत करना, मम्मी के हिसाब से ठीक नहीं है हमारा रात को बात करना। अरे दामाद जी ऐसे मजाक करिए। अरे जितनी बातें करो, मम्मी जी को क्या प्रॉब्लम है? ओए गुड्डू, सारे हम फोटो डाल देते रहे दामाद जी के साथ। मम्मी मेरे पास रीपोस्ट की है, डाली उन्होंने। आपको ठीक नहीं लग रहा ना? कोई नहीं, मैं उनको बोलती हूँ कि मम्मी को प्रॉब्लम है, डिलीट कर दो जी। ना ना कोई नहीं, उन्हें ऐसे मत बोलिए। मम्मी मैं 4 दिन के लिए गोवा जा रही हूँ उनके साथ। मैं किस खुशी में? प्री वेडिंग शूट है हमारा। नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगी शादी से पहले। कोई नहीं, मैं उनको बोल देती हूँ कि मेरी मम्मी को आपके साथ जाने में दिक्कत है तो नहीं जाते। अरे जा भाई जा, निकल तू। तुम्हारी जी को क्या पसंद है वो बनाना सिखाती हूँ तुझे। उन्हें पैक बनाना पसंद है, सिखाओगे? मम्मी जब से रिश्ता हुआ दिमाग खराब हो गया इसका। अगर कोई डांस स्टेप भूल जाए तो मेरी तरफ देखती रहियो, ठीक है? मैं करती रहूंगी साथ साथ। भैया मेरे हाथ पे ना ब्राइड्स बेस्टी लिख देना, और सबके हाथों पे इनका वेडिंग हैशटैग होना चाहिए। हल्दी बस हाथों हाथों पे लगाना, कोई मुंह पे ना लगाना, रंग ना छोड़ जाएगा। ए बच्चे हट, होश उधर जाओ। जीजू सुनो मेरी बात, जैसे ही सुर भी आए ना आपको रोना है। अगर रोना ना आए तो ये बाम रख लो। मेरे हाथ में तेरा हाथ तो नहीं लगाना। मैंने तेरी सारी वैनिटी तैयार करवा दी है, और उसमें हिमालय का ब्राइटनिंग विटामिन सी ऑरेंज फेस सीरम भी रख रही हूँ। ये वही है ना जो तू यूज करती है? हाँ, शादी की भागदौड़ में लेस स्लीप से तेरी स्किन कितनी डल हो गई है। ये सीरम तेरी स्किन की नेचुरल ब्राइटनेस अनलॉक करेगा 3रे दिन से। इसमें है 5x विटामिन सी, 10x नाइसिनमाइड एंड नेचुरल ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स। ये तुझे Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अच्छा इतनी प्यारी लग रही है, काला टीका लगवा। भैया उसकी ना लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी है, लेफ्ट साइड से फोटो लेना। थोड़ा सा यहाँ से सेट कर देती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मेहंदी खराब हो जाएगी। हाँ जी बस आगे आगे। बच्चों हट जाओ, ब्राइड के आसपास मत घूमो। आंटी मैं ड्रॉप कर दूंगी इसको, डोंट वरी। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार। अरे तू टेंशन मत ले, तुझे ना मंडप से लेके सुहाग रात के बेड तक मैं छोड़ के आऊंगी, ठीक है? लव यू टू बेबी। लव यू किसको बोली? बॉयफ्रेंड है ना तेरा? नहीं यार, झूठ तो मत बोल मुझे, मैं तुझे बताने ही वाली थी। फोन दिखा अपना तू। सुन, अगर अपनी सलामती चाहता है ना तो मेरी बहन से दूर रह, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी भाई ये। एक बार इसके साथ रह लिया ना अपने बाल नोच लेगा तू। इतनी इरिटेटिंग हरकतें हैं ना इसकी। मैं मैगी खाने बैठता हूँ, भिखारियों की तरह भीख मांगने आ जाती है। 1 चम्मच दे दो प्लीज। 1 चम्मच ही तो मांगती है। ये होता है इसका चम्मच। और चुप करो। 1 गिलास पानी मांग लिया ना इससे तो ऐसे ताने देगी कि जहर पीने का मन कर जाएगा। ऐश करने के सपने दिख रहे हैं ना इसके साथ, तेरे को फोटोग्राफर बना के रख देगी, वो भी अनपेड। इसको मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं ना तो पागल सांड की तरह पीछे पड़ जाती है, और मेरे को तो मेरी मम्मी बचाने आ जाती है। तेरे को कौन बचाएगा? तेरी मम्मी बोलेगी तेरी पसंद थी, तू ही भुगत। देख, अगर इसको स्कूटी चलानी नहीं आती तो गलती स्कूटी की है, इसकी नहीं। अगर तू इससे गुस्सा होगा तो तू मान जाएगा 10 मिनट में, तो उसके बाद 10 घंटे तुझे इसे मनाना पड़ेगा क्योंकि तू इससे गुस्सा था। मेरा तो फर्ज था इंसानियत के नाते तुझे समझाने का, अब बाकी हर किसी के अपने अपने कर्म। तेरे कर्म तो मैं खराब करती हूँ।